गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम चंडीगढ़ पीजीटी बायोलॉजी में नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा प्लांट किंगडम, आज उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। प्लांट किंगडम के अंदर आपको क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स इनटू मेजर ग्रुप्स, साइलेंट एंड डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स एंड ए फ्यू एग्जांपल्स ऑफ एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, इनके बारे में आप लोगों से पूछा है। यहाँ से एक टॉपिक जो एक्सक्लूड किया है उसका नाम है एंजियोस्पर्म, और साथ में प्लांट लाइफ साइकिल भी हटा दिए यहाँ से, और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस भी हटा दी। ये आप लोगों से एग्जाम के अंदर नहीं पूछे जाएंगे। मेजर जो टॉपिक आपसे जो पूछा जाएगा वो केवल क्लासिफिकेशन से ही पूछा जाएगा, और साथ में कुछ साइलेंट और डिस्टिंग्विशिंग जो फीचर्स हैं एल्गी के, ब्रायोफाइटा के, टेरिडोफाइटा के, जिम्नोस्पर्म के, इनके बारे में पूछा जाएगा। तो आज इसी वीडियो के अंदर हम यही डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काम आएगा। और होपफुली आपको अगर अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें। चलो स्टार्ट करते हैं प्लांट किंगडम। तो प्लांट्स को हमने क्लासिफाई किया है बहुत सारे मेजर ग्रुप्स के अंदर। अब यहाँ अगर देखा जाए तो मैंने इनको नॉन वेस्कुलर प्लांट्स और वेस्कुलर प्लांट्स में क्लासिफाई किया है प्लांट किंगडम को। नॉन वेस्कुलर प्लांट्स कौन कौन से होते हैं, जिसमें ब्रायोफाइट्स आ जाते हैं, जैसे कि मॉसेज, लिवरवॉर्ट्स, हॉर्नवॉर्ट्स। इसके अलावा वेस्कुलर टिश्यू नहीं होता इनके पास, जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जाइलम का काम क्या है, वाटर को ट्रांसपोर्ट कराना, और फ्लोएम का काम क्या होता है, न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट कराना होता है। और ये सारे के सारे स्पोर्स के थ्रू क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस होते हैं। तो यहाँ अगर देखा जाए तो आप देख पा रहे होंगे कि नॉन वेस्कुलर प्लांट्स, जिसमें हम ब्रायोफाइट्स डाल रहे हैं, एल्गी डाल रहे हैं, और इसके अलावा अगर हम बात करें वेस्कुलर प्लांट्स की, तो वेस्कुलर प्लांट्स में आपको क्या देखने को मिलता है, वेस्कुलर प्लांट्स में आपको देखने को मिल जाएगा स्पेशल वेस्कुलर टिश्यू, जिसको हम क्या बोलते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम आपको देखने को मिलता है इनके अंदर, जो कि वाटर और मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स को क्या करते हैं, प्लांट के अंदर कंडक्ट करने का काम करते हैं। सीडलेस वेस्कुलर जो प्लांट्स हैं उनको बोला जाता है टेरिडोफाइट्स। क्यों? क्योंकि इनके अंदर आपको जाइलम एंड फ्लोएम स्टार्टिंग की स्टेजेस के आपको देखने को मिलती हैं। टेरिडोफाइट्स में फर्न्स, हॉर्सटेल, क्लब मॉसेस वगैरह आते हैं, और ये स्पोर्स के थ्रू क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। दे हैव वेस्कुलर टिश्यूज बट डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स। देखो ये जो बात मैंने आपको ऊपर कही थी वो सेम यहाँ पर बोल दिया है कि इनके पास वेस्कुलर टिश्यू होते हैं लेकिन ये सीड्स प्रोड्यूस नहीं करते। तो इसलिए इनको कौन सी कैटेगरी के अंदर रखा गया है, वेस्कुलर प्लांट्स के अंदर रखा गया है। जैसे कौन कौन से आ जाएंगे, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। अब इसी में वेस्कुलर प्लांट्स में ही हमने इसको फर्दर क्लासिफाई किया, ये सीड प्लांट्स मतलब स्पर्मेटोफाइट्स के नाम से हम जानेंगे। और ये जो सीड प्लांट्स हैं मोस्टली डाइवर्स ग्रुप्स हैं प्लांट्स के, फर्दर डिवाइड हो जाते हैं मेन ग्रुप्स के अंदर। इनका नाम है जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म। मतलब एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म के अंदर हम क्या करते हैं, सीड प्लांट्स, स्पर्मेटोसाइट्स यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं। जिम्नोस्पर्म्स की अगर बात करें तो इसके अंदर कॉनिफर्स आपको देखने को मिलेंगे, लाइक पाइन ट्रीज, साइकेड्स, गिंकगोज, जेनेटोफाइट्स, है ना। और ये प्रोड्यूस क्या करते हैं बेटा, सीड्स प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा ये फ्रूट प्रोड्यूस नहीं करते। मतलब यहाँ पर आपको सीड्स के चारों तरफ क्या नहीं देखने को मिलेगा, फ्रूट्स एनक्लोज फॉर्म में आपको देखने को नहीं मिलेगा। और इनकी जो लीव्स होती हैं वो नीडल लाइक या फिर स्केल लाइक क्या है, आपको देखने को मिलती है। एंजियोस्पर्म की अगर बात की जाए तो एंजियोस्पर्म्स एक फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, नॉर्मली डाइवर्स ग्रुप ऑफ द लैंड प्लांट्स, मतलब सबसे ज्यादा आपको ये देखने को मिलते हैं हमारी अर्थ के ऊपर। और ये सीड्स भी प्रोड्यूस करते हैं, और साथ में आपको मैं बता देता हूँ जो सीड्स हैं वो एनक्लोज होते हैं इनटू द फ्रूट्स। आपको यहाँ पर फ्लावर्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि एंजियोस्पर्म्स क्या है, दे हैव फ्लावर्स, जो कि रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं, जो कि पॉलिनेशंस वगैरह करने में हेल्प करते हैं। एंजियोस्पर्म को भी फर्दर हमने यहाँ पर डिवाइड किया है दो क्लासेस के अंदर, और जो दो क्लास कौन कौन सी है, मोनोकोट है और डाइकोट, इतना आप सभी को पता होगा शायद। और मोनोकोट की अगर बात की जाए तो इसमें सिंगल कॉटिलिडन आपको देखने को मिलता है, पैरेलल वेन्स आपको देखने को मिलती है, लीफ वेन्स, और फ्लावर पार्ट्स आपको कैसे देखने को मिलते हैं, मल्टीपल्स का मिलते हैं बेटा, किसमें, थ्रीज में, जो कि कौन सी फैमिली से बिलोंग करेंगे, लिलिएसी फैमिली से क्या करेंगे, बिलोंग करेंगे। और अगर मैं डाइकोट प्लांट की अगर बात करता हूँ तो इसके अंदर मुझे सीड्स में दो कॉटिलिडन्स देखने को मिलते हैं। जो लीफ वेन्स हैं वो मुझे रेटिकुलेट वेनेशंस क्या है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। जो फ्लावर के जो पार्ट्स हैं वो मल्टीपल हो सकते हैं, 4 के और 5 के, है ना। और अब यहाँ कुछ क्वेश्चंस मैं आपको लेकर आया हूँ इसी से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन अगर देखा जाए तो विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स लैक वेस्कुलर टिश्यू। भाई उस प्लांट्स के बारे में बताइए जिसके पास वेस्कुलर टिश्यू
नहीं होता, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ब्रायोफाइट या फिर टेरिडोफाइट्स। तो आपका यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ब्रायोफाइट्स। हमने पढ़ा था टेरिडोफाइट्स में होते हैं और जिम्नोस्पर्म में भी होते हैं और एंजियोस्पर्म में भी। टेरिडोफाइट्स में क्या मतलब प्रॉपरली जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू देखने को नहीं मिलता, मतलब एक या दो ही सेल्स आपको देखने को मिलती हैं। जिम्नोस्पर्म में 3 मिलती हैं और सबसे एडवांस हमारा एंजियोस्पर्म होता है। और ब्रायोफाइट्स के अंदर आपको जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू नहीं मिलते हैं। फर्न्स एंड हॉस्टेल्स आर एग्जाम्पल ऑफ, फर्न्स एंड हॉस्टेल्स आर एग्जाम्पल ऑफ, ये किसके एग्जाम्पल हैं? ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों से पूछ सकते हैं चंडीगढ़ पीजीटी एग्जाम के अंदर। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका टेरिडोफाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ग्रुप ऑफ प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स बट डू नॉट इनक्लोज विद इन ए फ्रूट, मतलब ऐसे प्लांट जो सीड प्रोड्यूस करते हैं लेकिन वो फ्रूट में इनक्लोज नहीं होते हैं, तो वो कौन से हैं? एंजियोस्पर्म है, ब्रायोफाइट्स हैं, जिम्नोस्पर्म है या टेरिडोफाइट्स हैं। तो हमारा आंसर यहाँ क्या हो जाएगा भाई, जिम्नोस्पर्म हो जाएगा। नेक्स्ट, प्लांट्स विद फ्लावर्स एंड सीड्स एनक्लोज विद इन ए फ्रूट बिलोंग टू विच ग्रुप, भाई वो प्लांट्स जिनमें फ्लावर्स भी देखने को मिलते हैं और जो सीड्स हैं फ्रूट के अंदर क्या होते हैं, एनक्लोज होते हैं, तो वो ब्रायोफाइट होंगे, टेरिडोफाइट, एंजियोस्पर्म या जिम्नोस्पर्म। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, एंजियोस्पर्म। इस तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकते हैं। मोनोकोट आर कैरेक्टराइज्ड बाय, मोनोकोट्स प्लांट की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो उसकी क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं? सीड्स विद 2 कोटिलेडन्स, पैरेलल लीफ वेन्स, फ्लावर पार्ट्स इन मल्टीपल ऑफ 4 और 5, लैक ऑफ वेस्कुलर टिश्यू। तो देखिए आपको मैं बताता हुआ चलूं, यहाँ पर सीड्स विद 2 कोटिलेडन्स मतलब डाइकॉट्स प्लांट की बात कर रहा है। पैरेलल लीफ वेनेशंस बिल्कुल सही है कि मोनोकोट में ही आएगा, आपका ये आंसर हो जाएगा। फ्लावर पार्ट्स मल्टीपल ऑफ 4 और 5 नहीं आएगा, मोनोकोट्स का कितना आएगा, 3 आएगा। यहाँ पर वेस्कुलर टिश्यू आपको प्रेजेंट मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अगर क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे तो गिंगोस एंड कॉनिफर्स बिलोंग टू विच ग्रुप ऑफ द प्लांट्स, गिंगोस और कॉनिफर्स कौन से प्लांट से बिलोंग करते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट या ब्रायोफाइट। तो आंसर आप दीजिएगा, तो आंसर होगा हमारा यहाँ पर जिम्नोस्पर्म। क्वेश्चन नंबर 7, प्लांट्स दैट रिप्रोड्यूस वाया स्पोर्स एंड लैक वेस्कुलर टिश्यूज बिलोंग टू विच ग्रुप, मतलब वो प्लांट जो स्पोर्स के थ्रू क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं और उनके पास वेस्कुलर टिश्यू नहीं होता, कौन से ग्रुप से बिलोंग करेंगे? तो आपका जवाब होगा यहाँ पर ब्रायोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म या टेरिडोफाइट। तो आप कहेंगे ब्रायोफाइट्स। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स इंक्लूड्स द फॉलोइंग प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स इंक्लूड्स द फ्लावरिंग प्लांट्स, इनमें से आपको बताना है कि कौन से प्लांट के ग्रुप के अंदर आपको फ्लावरिंग प्लांट देखने को मिलते हैं, जिम्नोस्पर्म में, टेरिडोफाइट, एंजियोस्पर्म या ब्रायोफाइट। तो हमें अभी अब ऊपर पढ़ा था तो उसमें क्या था, एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स में क्या है, आपको फ्लावरिंग प्लांट्स बोलते हैं इनको, क्योंकि इनके अंदर आपको पॉलिनेशन प्रोसेस भी क्या है देखने को मिलती है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आपको यहाँ पर मिल जाएंगे पीडीएफ के फॉर्मेट में। आप मेरा चैनल जो टेलीग्राम पे है उसको आप फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है जो कि लास्ट ही टॉपिक है ये मान के चले, क्योंकि इसमें भी मैंने इनको अलग अलग कैटेगराइज किया है, अलग अलग क्वेश्चंस आपको दिए हैं, एल्गी के, ब्रायोफाइट के, टेरिडोफाइटा के और जिम्नोस्पर्म के। तो आपसे साइलेंट एंड डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स के बारे में पूछा है, कुछ एल्गी के, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट के। मुझे ऐसा लगता है कि आपके एग्जाम के अंदर यहाँ से एग्जाम्पल्स की फॉर्म में पूछेगा और वो जो एग्जाम्पल्स हैं मैंने आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए हैं। आप मेरी वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको ईजी लगेगा टॉपिक और साथ में क्वेश्चंस भी आपके अच्छे से बन पाएंगे। तो एल्गी सबसे पहले देख लेते हैं। अगर एल्गी की बात की जाए तो एल्गी क्या है, तो बहुत ही ज़्यादा आपको क्या है हमारी अर्थ के ऊपर देखने को मिलती है, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। ये आपको मेराइन हैबिटेट और फ्रेश वाटर हैबिटेट के अंदर भी आपको देखने को मिलते हैं और मोस्टली टेरेस्ट्रियल एरियाज में भी आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन कौन से, मॉइस्ट वाले एरिया में जहाँ पर थोड़ा बहुत वाटर या मैं कहूँ कि ह्यूमिडिटी जहाँ पर ज़्यादा होती है वहाँ पर आपको ये चीज़ें एल्गी क्या है देखने को मिलती है। एल्गी आपकी यूनिसेलुलर भी हो सकती है, मल्टी सेलुलर भी हो सकती है, कॉलोनियल भी हो सकती है और फिलामेंटस भी हो सकती है। एल्गी की अगर बात की जाए तो इनमें कोई ट्रू रूट्स नहीं होती है, ना स्टेम्स होती है ना लीफ। कहने का मतलब हम एल्गी को कभी भी कैटेगराइज नहीं कर सकते लीफ, स्टेम और रूट्स के अंदर। और वहीं अगर बात की जाए इनके पास क्लोरोफिल होता है और बहुत सारे पिगमेंट्स होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। एल्गी का जो क्रूशियल रोल क्या है कि ऑक्सीजन प्रोडक्शन करते हैं, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में भी इनका क्या है, अहम योगदान रहता है इन द एक्वेटिक इकोसिस्टम। रिप्रोडक्शन अगर देखा जाए तो रिप्रोडक्शन एल्गी का
सेक्सुअली भी होता है और एसेक्सुअल भी आपको देखने को मिलता है। अगर एसेक्सुअली की बात की जाए तो फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन और सेल डिवीजन, इस तरीके से क्या करते हैं, सेल डिवाइड करते हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पर, क्योंकि एल्गी को भी कैटेगराइज किया गया है, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, और इसके अलावा डायटम्स, जो कि नॉर्मली अब तो डायटम्स इसको प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर ट्रांसफर कर दिया गया है, लेकिन हम स्टार्टिंग में इसको ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, डायटम्स यहीं पर पढ़ा करते थे। तो ग्रीन एल्गी की अगर बात की जाए तो ग्रीन एल्गी कलमेडोमोनास, स्पाइरोगायरा, उल्वा जिसको सी लेट्यूस कहा जाता है, कॉडियम जिसको डेड मैन फिंगर्स के नाम से जाना जाता है, ये इंपॉर्टेंट वन है जो आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे, आप इसको अच्छे से याद कीजिएगा। ग्रीन एल्गी नॉर्मली आपको फ्रेश वाटर हैबिटेट के अंदर देखने को मिलती है, और वहीं जो बाकी जो बच गए हैं वो आपको मेराइन और टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में क्या है आपको देखने को मिलेंगे। कौन कौन से बच गए, तो मैं कहूँगा ब्राउन एल्गी है, रेड एल्गी है ना, ये आपको मेराइन हैबिटेट के अंदर क्या है आपको देखने को मिलती है। लेकिन ग्रीन एल्गी आपको फ्रेश वाटर में सबसे ज्यादा मिलेगी मैक्सिमम, और बहुत थोड़ा बहुत आपको मेराइन वाटर के अंदर भी क्या है देखने को मिल जाती है। ब्राउन एल्गी की अगर बात करें तो ब्राउन एल्गी के जो एग्जाम्पल हैं वो है लेमिनेरिया, केल्प, फ्यूकस, रॉकवीड, सारगेसम, ये एग्जाम्पल्स आपको याद करने हैं। और केल्प तो आपको पता ही है, ये 100 मीटर के समथिंग क्या होती है, एल्गी होती है, ये भी आपको याद रखनी है। ब्राउन एल्गी प्राइमरी अगर देखा जाए तो ये मैराइन हैबिटेट के अंदर पाई जाती है, और ज़्यादातर आपको ये कोल्डर कोस्टल वाटर्स के अंदर क्या है आपको ये मिलेंगी। कोल्डर जो रीजन्स होते हैं, जैसे कि जहाँ पर बर्फ ज़्यादा गिरती है, तो वहाँ जो समुद्र का जो आसपास का जो इलाका है उस एरिया के अंदर आपको क्या है ये एल्गी देखने को मिलेगी। रेड एल्गी की अगर बात की जाए तो रेड एल्गी में पोरफायरा जिसको नॉरी के नाम से हम जानते हैं, कोरेलिना जिसको कोरेलिना एल्गी के नाम से जानते हैं, और साथ में जेलिडियम, ये एग्जाम्पल है रेड एल्गी के। रेड एल्गी मोस्टली कैसी होती है, मेराइन होती है, और ज़्यादातर आपको ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स के अंदर क्या है ये देखने को मिल जाते हैं। चलो यहीं पर ही हम डायटम्स को भी अगर देख लेते हैं, तो डायटम्स भी क्या है, एक टाइप की एल्गी है जिसके पास क्या होती है, सिलिका सेल वॉल आपको देखने को मिलती है। सिलिका, जैसे कि आपने मिट्टी देखी होगी, अगर सॉइल को अगर आप टच करते हैं तो कैसा खुरदुरा खुरदुरा महसूस होता है ना, तो इसी तरीके से डायटम्स की जो सेल वॉल होती है ना, तो वो थोड़ी सी मिट्टी जैसी आपको क्या है देखने को मिलेगी, और ये सबसे ज़्यादा फ्रेश वाटर और मेराइन इन्वायरमेंट के अंदर क्या है आपको देखने को मिलते हैं, और इनका बहुत ही ज़्यादा अहम योगदान होता है प्राइमरी प्रोडक्शन के लिए। एल्गी की अगर बात की जाए यहाँ पर, तो ये कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली ग्लोबल इकोसिस्टम, प्रोवाइडिंग फूड हैबिट and habitat of the various organisms, producing oxygen and serving as an indicator of the environment। अब अगर देखा जाए तो ये मैंने यहाँ पर ये कुछ एल्गी के जो फोटोग्राफ्स हैं जो आपके एनसीईआरटी के अंदर दिए गए हैं वो आपको यहाँ पर दिखाए हैं। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, ये वॉलवॉक्स है जो कि आपको कॉलोनियल फॉर्म में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। और सेकंड जो पिक्चर जो आपको यहाँ दिखाई दे रही है यूलोथोरिक्स है, दोनों के दोनों ग्रीन एल्गी से है। और ग्रीन एल्गी में आप सभी को पता है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, ये दोनों क्या हैं आपको पिगमेंट देखने को मिलते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करते हैं, फ्रेश वाटर के अंदर ही पाए जाने वाली। और बात करें अब नेक्स्ट, जैसे कि ब्राउन एल्गी के 3 एग्जांपल यहाँ पर दिए गए हैं। ये जो आपको जो डायग्राम नजर आ रहा है ये है लेमिनेरिया का, और ये है फ्यूकस का, और ये है डिक्टियोटा का। और तीनों के अंदर आपको मैं बता दूं कि आपको ये मेराइन हैबिटेट के अंदर क्या है देखने को मिलती है, कोल्ड प्लेसेस के आसपास। और ये नीचे जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है पोरफायरा और पॉलीसिफोनिया, ये रेड एल्गी के एग्जांपल्स है जो आपको याद करने हैं। इसके अलावा मैंने जेलिडियम ऊपर भी आपको बताया है, उसको भी आप देख लीजिएगा एक बार। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं एल्गी से रिलेटेड जो कि आपके हेल्प करेंगे एग्जाम के अंदर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एल्गी। आपको बताना है कि कौन से फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं जो कि एल्गी के अंदर पाए जाते हैं। प्रेजेंस ऑफ ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स, या लैक ऑफ क्लोरोफिल फॉर फोटोसिंथेसिस, यूनिसेल्युलर स्ट्रक्चर ओनली, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड अदर पिगमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, हमारा आंसर हो जाएगा प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड अदर पिगमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ग्रुप ऑफ एल्गी इज प्राइमरीली मेराइन एंड ऑफन फाउंड इन कोल्डर कोस्टल वाटर्स। आपको बताना है कि वो कौन सी एल्गी है जो मेराइन वाटर के अंदर पाई जाती है और साथ में कोल्डर कोस्टल वाटर के अंदर भी आपको देखने को मिलती है, और उसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ब्राउन एल्गी हो जाएगा।
विच टाइप ऑफ एल्गी इज कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स सिलिका सेल वॉल। याद रखना भाई, सिलिका सेल वॉल किसकी होगी, ग्रीन एल्गी की, ब्राउन एल्गी की, रेड एल्गी की या डायटम्स की। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डायटम्स। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी इज कॉमनली नॉन एज कैल्प। आपको बताना है कि इनमें से वो कौन सी एल्गी है जिसको हम कैल्प कहते हैं भाई। कैल्प मैंने याद करो आपको ब्राउन एल्गी के बारे में बताया था। तो कलमाइडोमोनास है, उल्वा है, लेमिनेरिया है या स्पाइरोगायरा है ना। तो कैल्प किसको कहेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा लेमिनेरिया। ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 5, एल्गी कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू ग्लोबल इकोसिस्टम्स बाय। तो एल्गी कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू ग्लोबल इकोसिस्टम बाय एब्जॉर्बिंग ऑक्सीजन, डिक्रीजिंग न्यूट्रिएंट साइकिल्स इन एक्वेटिक एनवायरनमेंट्स, प्रोड्यूसिंग ऑक्सीजन एंड सर्विंग एज ए प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, डिक्रीजिंग बायोडाइवर्सिटी इन मैराइन एनवायरनमेंट्स। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, आपका आंसर हो जाएगा प्रोड्यूसिंग ऑक्सीजन एंड सर्विंग एज ए प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी आर ऑफन फाउंड इन ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन। आपको बताना है कि इनमें से वो कौन सी एल्गी है जो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन के अंदर क्या है आपको देखने को मिलेगी। ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी या फिर डायटम्स। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, रेड एल्गी हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे और पूछे जा सकते हैं, जैसे कि व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ एल्गी इन एक्वेटिक इकोसिस्टम। भाई एल्गी का क्या प्राइमरी रोल है एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर। क्या ये वाटर क्लैरिटी को रिड्यूस करती हैं, क्या ये एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती हैं, क्या ये ऑक्सीजन और फूड प्रोवाइड करने का काम करती हैं, या फिर ऑक्सीजन लेवल को कम करती हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी ऑप्शन हो जाएगा। ये क्या करती है, प्रोड्यूसिंग ऑक्सीजन, प्रोवाइडिंग फूड एंड हैबिटेट। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी इज कॉमनली यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ नॉरी, ए टाइप ऑफ सीवीड यूज्ड इन सुशी। उल्वा, पोरफायरा, सारगेसम, कोरेलिना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई यहाँ पर हो जाएगा पोरफायरा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये आप लोगों को याद कर लेने हैं। और यहाँ से जरूर आपका जो चंडीगढ़ पीजीटी का जो एग्जाम होगा आपका बायोलॉजी का, उसके अंदर ये क्वेश्चंस आप लोगों से हो सकता है कि डायरेक्ट पूछ ले, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन से क्या है लगातार पूछते हुए वो आ रहे हैं और कई सालों के बाद ये जो वैकेंसीज निकली हैं, तो ये आपका जो चांस है वो खराब नहीं जाना चाहिए। आप सभी मेहनत करें और ज़रूर आपका एग्ज़ाम क्या होगा, क्लियर होगा। और आप मेरे वीडियो को देखें तो आपको रिविजन्स करने में हेल्प मिल जाएगी, आप इजीली क्या कर पाओगे, क्वेश्चंस को याद कर पाओगे। इसके अलावा है ब्रायोफाइटा, मॉसिस। नेक्स्ट हमारा आ जाता है ब्रायोफाइटा के बारे में, मॉसिस जिसको हम कहते हैं। साइलेंट फीचर्स हम देख लेते हैं इसके। ब्रायोफाइट की अगर बात करें तो ये नॉन वेस्कुलर प्लांट्स हैं, मतलब इनके पास वेस्कुलर टिश्यू नहीं होता है ना। जाइलम फ्लोएम आपको देखने को नहीं मिलता, जो कि वाटर मिनरल ट्रांसपोर्ट करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ये चीज़ इनके पास नहीं होती है। नॉर्मली अगर देखा जाए इनको कैसा एनवायरनमेंट चाहिए, मॉइस्ट एनवायरनमेंट चाहिए रिप्रोडक्शन के लिए। और ये वाटर के ऊपर क्या होता है, डिपेंड होते हैं, क्योंकि जब स्पर्म ट्रांसफर करना है तो इसका मतलब वाटर के साथ, वाटर के ऊपर क्या है, डिपेंड है। बिना वाटर के क्या नहीं हो सकता, स्पर्म यहाँ पर ट्रांसफर नहीं हो सकता। ब्रायोफाइट्स की अगर बात की जाए तो ये कभी भी फ्लावर, फ्रूट और सीड्स क्या नहीं करते, प्रोड्यूस नहीं करते। ये रिप्रोड्यूस करते हैं केवल और केवल स्पोर्स के माध्यम से। ये गैमेटोफिटिक होते हैं, मतलब दे हैव ए गैमेटोफाइट। डोमिनेंट लाइफ साइकिल आपको देखने को मिलती है इनकी। और हैप्लॉयड गैमेटोफाइट जनरेशंस क्या है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, मतलब इन्हें डोमिनेंट स्टेज। मतलब डोमिनेंट स्टेज का मतलब है ज्यादातर आपको किस कंडीशंस में आपको देखने को मिलते हैं, ये गैमेटोफिटिक जनरेशन में, मतलब हैप्लॉयड कंडीशंस में आपको ये देखने को मिलेंगे। ब्रायोफाइट की अगर बात की जाए, इसमें राइजोइड्स आ गए, जो कि रूट लाइक स्ट्रक्चर्स क्या है आपको देखने को मिलते हैं प्लांट के अंदर सबस्ट्रेट पर। और ये वाटर को भी एब्जॉर्ब करते हैं और न्यूट्रिएंट्स को भी एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, राइजोइड्स की। ब्रायोफाइट की अगर मैं बात करूँ तो इनके जो राइजोइड्स होते हैं, मतलब रूट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, नॉर्मली प्लांट को सबस्ट्रेट के साथ चिपकाए रखने में हेल्प करते हैं और साथ में वाटर और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में भी क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल्स अगर देखा जाए ब्रायोफाइट्स के, मॉसिस के, तो उसमें आ जाता है स्फैग्नम, पॉलीट्राइकम, मार्केंसिया, है ना। थोड़ा थोड़ा मैंने इनके बारे में बता दिया। स्फैग्नम अगर देखा जाए तो इसको पीट मॉस के नाम से हम जानते हैं। स्फैग्नम जो स्पीसीज है ये ज़्यादातर बोगी या फिर एसिडिक एनवायरनमेंट में आपको देखने को मिलेगी, और इनकी जो कैपेसिटी है वाटर रिटेंशन की वो सबसे ज़्यादा होती है, और ये पीट फॉर्मेशन में भी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ये चीज़ें क्या है, पॉइंट्स आपको याद कर लेना। पॉलीट्राइकम की अगर बात की जाए तो इस जीनस के अंदर आपको क्या है, वेरियस मॉस स्पीसीज क्या है देखने को मिलते हैं। और पॉलीट्राइकम जो स्पीसीज है ये नॉर्मली आपको मॉइस्ट फॉरेस्ट
और वुडलैंड्स के अंदर भी क्या है आपको ये देखने को मिल जाते हैं। मार्केंसिया की बात की जाए तो इसको हम लीवर वॉट्स के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। मार्केंसिया स्पीसीज आपको फ्लैट रिबन लाइक प्लांट्स आपको देखने को मिलती है, जो कि बिल्कुल ग्राउंड के क्लोज क्या करती है, ग्रो करती है, और ये आपको डैम्प एरिया में मिलेगी। फॉरेस्ट फ्लोर और स्ट्रीम बैंक्स में क्या है आपको ये चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। तो चलिए अब हम इसके जो डायग्राम है वो एक बार देख लेते हैं। देखो ये रेजोइड्स आपको दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पर, जो कि रूट लाइक हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिल रहे हैं, या रूट लाइक स्ट्रक्चर्स आप बोल सकते हैं, जो कि वाटर और मिनरल्स को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। ये आर्कियोगोनियोफोर है, ये है एंथ्रीडियोफोर, है ना। ये गैमा कप दोनों के अंदर देखने को मिलता है। और आपको बताता हुआ चलूँ, ये जिसमें जो फ्लावर आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बिल्कुल अच्छा बनता हुआ दिखाई दे रहा है, अच्छा बना हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये है फीमेल, है ना। तो इसको बोलेंगे हम फीमेल मार्केंसिया, और इसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, मेल मार्केंसिया। और ये जो डायग्राम जो आपको नजर आ रहा है, जिसमें आपको फुट, सीटा, कैप्सूल, आपको ये तीन चीजें देखने को मिल रही हैं, ये है आपका मॉसिस, है ना। तो ये मॉसिस है फुनेरी, ये किसका है, तो मेल थैलस है मॉसिस का, ये आपको याद करना है। थर्ड अगर हम देखें यहाँ पर, ये जो डायग्राम है, सॉरी मॉसिस बोल रहा हूँ मैं, ये जो डायग्राम है ये फुनेरिया का था, सॉरी, गैमेटोफाइट है और स्पोरोफाइट है। और ये अगर मैं बात करूँ इस डायग्राम की, अगर बात करता हूँ, तो ये आपको स्फैग्नम है, गैमेटोफिटिक प्लांट क्या है आपको देखने को मिलेगा। इसमें आर्किगोनियल ब्रांच और एंथ्रीडियल ब्रांच दोनों क्या है देखने को मिलती है। चलिए अब हम क्वेश्चन करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, इसी ब्रायोफाइटा टॉपिक से रिलेटेड है, और ये आपको हेल्प करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर ब्रायोफाइटा का, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्रायोफाइटा। आपको बताना है कि कौन सी विशेषता है भाई ब्रायोफाइटा की। प्रेजेंस ऑफ वेस्कुलर टिश्यू, प्रोडक्शन ऑफ सीड्स फॉर रिप्रोडक्शन, डिपेंडेंस ऑन वाटर फॉर रिप्रोडक्शन, या फिर डोमिनेंट स्पोरोफाइट जनरेशन। क्योंकि डोमिनेंट तो है नहीं, हमने बताया था अभी, ये डोमिनेंट आपको गैमेटोफिटिक जनरेशन क्या है आपको देखने को मिलती है। डिपेंडेंस ऑन वाटर फॉर द रिप्रोडक्शन, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जो स्पर्म को मूव करने के लिए क्या चाहिए, वाटर की आवश्यकता होती है। क्या सीड प्रोड्यूस करते हैं, नहीं। क्या वेस्कुलर टिश्यू होता है, नहीं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ब्रायोफाइट्स आर ऑफन इन एनवायरमेंट्स दैट आर, आपको ब्रायोफाइट्स देखने को मिलते हैं हमारे एनवायरमेंट के अंदर, वो ज्यादातर कौन से एरिया के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, एरिड या फिर ड्राई रीजन, सैलाइन या ब्रैकिस रीजन, मॉइस्ट एंड ह्यूमिड, या फिर एक्सट्रीम कोल्ड। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, मॉइस्ट एंड ह्यूमिड रीजन के अंदर क्या है आपको ये देखने को मिलेंगे। अगला है, अगला आप यहाँ देख लेते हैं, इसका आंसर मैं आपको बता, मॉइस्ट एंड ह्यूमिड है। विच स्ट्रक्चर एंकर ब्रायोफाइट्स टू द सबस्ट्रेट एंड एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। आपको बताना है कि कौन सा स्ट्रक्चर है ब्रायोफाइट का जो नॉर्मली सबस्ट्रेट के साथ जोड़े रखने में हेल्प करता है और साथ में वाटर और न्यूट्रिएंट्स को भी एब्जॉर्ब करता है। रूट्स हैं, रेजोइड्स हैं, स्टेम है, या लीव्स हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, रेजोइड्स। अगला जो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 4, विच जीनस ऑफ ब्रायोफाइट्स इज कॉमनली नोन एज पीट मॉस। आपको बताना है कि कौन से ब्रायोफाइट को हम पीट मॉस के नाम से जानते हैं, पॉलीट्राइगम को, मार्केंसिया को, स्फैग्नम को, या रिशिया को। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई यहाँ पर, स्फैग्नम। ब्रायोफाइट्स रिप्रोड्यूस वाया सीड्स, स्पोर्स, फ्लावर, फ्रूट्स। आपको पता ही है सीड्स नहीं होते, फ्लावर फ्रूट तो होते नहीं है। किसके थ्रू रिप्रोड्यूस करेंगे ब्रायोफाइट्स, स्पोर्स के थ्रू क्या करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे। The dominant generation in the life cycle of bryophytes is the dominant generation आपसे पूछा है, तो आपका जवाब क्या होगा यहाँ पर, गैमेटोफाइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, मार्केंसिया इज एन एग्जांपल ऑफ। मार्केंसिया किसका एग्जांपल है भाई, लीवरवॉर्ट का है, मॉस का है, हॉर्नवॉर्ट का है, या फिर फर्न का है। तो आपको याद रखना है भाई, मार्केंसिया एग्जांपल किसका है, लीवरवॉर्ट का, जिसमें मैंने दो तरीके के थैलेस आपको यहाँ पर दिखाए थे। ब्रायोफाइट्स कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू इकोसिस्टम्स बाय, Bryophyte contribute significantly to ecosystem by producing seeds for other plants, absorbing excess water, providing habitat and retaining moisture, preventing erosion through their extensive root system। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई यहाँ पर, ये क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइडिंग हैबिटेट एंड रिटेनिंग मॉइस्चर। ये आपका आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। तो ये क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे, आप इनको प्लीज रिवाइज कर सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है, टेरिडोफाइट्स, फर्न्स एंड फर्न एलील्स। अगर बात की जाए इसकी टेरिडोफाइटा की, तो इसके कुछ मैंने यहाँ पर साइलेंट फीचर्स यहाँ पर आपको दिए हैं। टेरिडोफाइट्स कैसे होते हैं, वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं, और नॉर्मली अगर देखा जाए
तो इनमें स्पेशलाइज वेस्कुलर टिश्यूज देखने को मिलते हैं, मतलब जाइलम एंड फ्लोएम आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। किसके लिए? वाटर और न्यूट्रिएंट्स के ट्रांसपोर्ट के लिए। दूसरी बात क्या है कि ये रिप्रोड्यूस करते हैं स्पोर्स के माध्यम से, मतलब इनके पास स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम स्पोरेंजिया बोलते हैं ना। फंस और फन एलिज की बात करें तो ये इनके पास वेल डेवलप्ड रूट, स्टेम और लीव्स आपको देखने को मिलती है। लीफ को तो हम फ्रॉन्ट के नाम से हम जानते हैं। लाइफ साइकिल अगर टेरिडोफाइटा की बात की जाए तो अल्टरनेट्स बिटवीन द स्पोरोफिटिक स्टेज, डोमिनेंट स्टेज बोला गया है, एंड गैमेटोफिटिक स्टेज, मतलब दो तरीके की स्टेज होती है ना। अगर मैं बात करता हूँ स्पोरोफिटिक स्टेज तो ये डिप्लॉयड प्लांट होते हैं, और गैमेटोफिटिक की बात करें तो हैप्लॉयड प्लांट होते हैं। तो वही स्पोरोफिटिक स्टेज क्या है, आपको डोमिनेंट कंडीशंस में देखने को मिलेंगे, मतलब जो प्लांट की फॉर्म में आपको जो नजर आएगा वो आपको स्पोरोफिटिक नेचर का होगा। लेकिन जब उसके अंदर जो स्पोर्स वगैरह जो प्रोड्यूस होते हैं वो गैमेटोफिटिक कंडीशंस के होते हैं, मतलब हैप्लॉयड कंडीशंस में आपको देखने को मिल जाएंगे। दे आर प्राइमरी कहाँ मिलते हैं आपको? ये मॉइस्ट कंडीशन में सैडेड हैबिटेट्स के अंदर क्या है आपको देखने को मिलते हैं, और ये ज़्यादा से ज़्यादा ड्रायर कंडीशंस को क्या करते हैं, टॉलरेट करने की कैपेसिटी इनके पास होती है। एग्जाम्पल्स ऑफ टेरिडोफाइटा की अगर हम बात करें यहाँ पर तो पॉलीपोडियम, एडियंटम और टेरिडियम, ये आपके एग्जाम्पल्स हैं जो आपको यहाँ पर याद करने हैं। थोड़ा थोड़ा इनके बारे में देख लेते हैं। पॉलीपोडियम की बात करें तो ये स्पीसीज को हम पॉलीप्लोइडी फंस के नाम से जानते हैं। अलग अलग हैबिटेट्स में पाए जाते हैं नॉर्मली। इसमें जैसे कि फॉरेस्ट हो गया है ना, फॉरेस्ट में भी देखने को मिल जाएंगे, रॉकी स्लोप्स में भी देखने को मिल जाएंगे, वॉल्स में भी आपको देखने को मिलते हैं, मतलब वॉल्स के ऊपर भी आपको क्या है, ये पॉलीपोडियम आपको देखने को मिल जाएंगे। इसलिए ये सिंपल फ्रॉन्ड होता है इनके पास, और ये ग्रो करते हैं इन द क्लम्प्स, गुच्छे में। अगर एडियंटम की बात करें तो मेडन हेयर फर्न के नाम से इसको जाना जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट होते हैं, लेसी फॉलियस होते हैं। डेलिकेट का मतलब बहुत ही, आपको अगर देखा जाए तो जैसे जेलीज वगैरह जो बनाई जाती हैं इन्हीं के थ्रू बनाई जाती है बेटा। मॉइस्ट इन्वायरमेंट है, और ज़्यादातर ये आपको स्ट्रीम्स, वाटरफॉल्स और सेडेड फॉरेस्ट के आसपास क्या है देखने को मिलते हैं। टेरिडियम की अगर बात की जाए तो इसको ब्रैकन फर्न के नाम से, देखो ये कुछ जो नाम मैं बता रहा हूँ ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही एग्जाम में पूछा जाएगा। जैसे आपसे पूछ लेगा कि भाई मेडन हेयर फर्न्स किसको कहा जाता है ना, तो आपको ब्रायोफाइट के भी एग्जाम्पल दे दे उसमें, टेरिडोफाइट के भी, जिम्नोस्पर्म के, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आपको क्या करना है, इनको बार बार रिवाइज करना है, मतलब ये अपने नोट्स बना लीजिएगा और उसको फिर लास्ट टाइम में आपको इसको रिवाइज कर लेना है। टेरिडियम की बात करें तो टेरिडियम को हम ब्रैकन फर्न्स के नाम से हम जानते हैं, जो कि वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, है ना। अलग अलग हैबिटेट में आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड है, डिस्ट्रीब्यूट एरियाज के अंदर आपको ये देखने को मिलेंगे। बहुत ही ज्यादा लार्ज ट्राइंगुलर फ्रॉन्ट्स क्या है आपको देखने को मिल जाते हैं, और एक्सटेंसिव क्या है, कॉलोनीज भी आपको इनकी देखने को मिलती है। तो यहाँ कुछ मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल रूल्स आपको यहाँ पर बता रखे हैं, जैसे कि सॉइल को स्टेबलाइज करने में हेल्प करता है, नॉर्मली जितने भी जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको न्यूट्रिएंट्स वगैरह मिल सके ना, और इसके अलावा ऑर्नामेंटल क्वालिटीज के लिए भी इसका यूज होता है। कॉमनली अगर देखा जाए तो हम इसको कल्टीवेट करते हैं इन द गार्डन्स और लैंडस्केप्स। तो ये देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है टॉपिक, इसको यहाँ से याद कर लीजिएगा आप। ये कुछ डायग्राम में आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, ये टेरिडोफाइट्स के कुछ एग्जाम्पल हैं। ये जो पहला एग्जाम्पल है ये है सिलेजिनेला का, तो आप देख पा रहे हैं लीव, स्टेम और रूट्स में हम इजीली इनको क्या कर पा रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। दूसरा जो आपको जो डायग्राम नजर आ रहा है इसको हम बोलते हैं इक्विस्टेम। इक्विस्टेम में आपको क्या क्या देखने को मिलता है, राइजोम है ना, जैसे रूट लाइक स्ट्रक्चर हो गया, ये ब्रांच हो गए है ना, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, नोड और इंटरनोड आपको देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर, और ये क्या है, स्ट्रॉबिलस है ना, जहाँ पर क्या है आपको बहुत सारे स्पोर्स क्या है यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। अगर मैं बात करूं ये किसका डायग्राम है, ये है फर्न का, ये जो डायग्राम है फर्न का, और ये आपको साल्विनिया का आपको क्या है डायग्राम देखने को मिलता है। तो ये चीज आपको याद कर लेनी है। कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं जो आपको हेल्प करेंगे आपके एग्जाम के लिए, और इनको देख लेते हैं अभी हम। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टेरिडोफाइटा। आपको बताना है कि टेरिडोफाइटा की कौन सी विशेषता है भाई। लैक ऑफ वेस्कुलर टिश्यू, नहीं भाई वेस्कुलर टिश्यू तो मिलेंगे आपको। रिप्रोडक्शन वाया सीड्स, प्रेजेंस ऑफ फ्रॉन्ट्स एंड वेस्कुलर टिश्यूज, डिपेंडेंस ऑन वाटर फॉर रिप्रोडक्शन। आपको आंसर पता चल ही गया होगा यहाँ पर, जो आंसर वो है सी, प्रेजेंस ऑफ फ्रॉन्ट्स एंड वेस्कुलर टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, टेरिडोफाइट्स रिप्रोड्यूस वाया, है ना। टेरिडोफाइट किसके थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं, सीड्स के थ्रू, स्पोर्स के थ्रू, फ्लावर्स के थ्रू, या फिर हम कह सकते हैं फ्रूट्स के थ्रू। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ सेकंड का जो आंसर हो जाएगा, सीड्स के थ्रू, स्पोर्स के थ्रू, या फिर आपका जो आंसर है
फ्लावर्स होगा या फिर फ्रूट्स होगा। तो आपको पता है टेरिडोफाइट्स में सीड्स बनते नहीं है, फ्लावर्स होते नहीं है, फ्रूट्स होते नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा, स्पोर्स आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर। व्हाट आर द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन टेरिडोफाइट्स कॉल्ड, है ना। टेरिडोफाइट्स में जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है उनको क्या कहा जाता है, स्ट्रॉबेरी कहा जाता है, स्पोरेंजिया कहा जाता है, कोन्स कहा जाता है, या फ्लावर्स कहा जाता है। तो याद रखिएगा उसको हम स्पोरेंजिया के नाम से जानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेज ऑफ द टेरिडोफाइट लाइफ साइकिल इज डोमिनेंट। आपको बताना है इनमें से टेरिडोफाइट की कौन सी लाइफ साइकिल को डोमिनेंट कहा गया, गैमेटोफाइट को कहा गया है, या स्पोरोफाइट को कहा गया है, सीडलिंग को कहा गया है, या फिर एम्ब्रियो को कहा गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई, इसका स्पोरोफाइट हो जाएगा। देखो ब्रायोफाइट का क्या बताया था मैंने आपको, गैमेटोफाइट था, एल्गी का भी गैमेटोफिटिक नेचर था, मतलब हैप्लॉइड नेचर के प्लांट्स होते हैं। लेकिन जब बात की जाती है किसकी, टेरिडोफाइट्स की, तो ये डिप्लॉयड कंडीशंस वाले प्लांट होते हैं। मतलब प्लांट के किसी भी पार्ट को अगर कट किया जाए तो आपको डिप्लॉयड कंडीशंस क्या है आपको वहां पर देखने को मिलेगी, मतलब स्पोरोफिटिक नेचर आपको मिलेगा। पॉलीपोडियम किसका एग्जांपल है, लीवरवॉर्ट का, फर्न का, मॉस का, जिम्नोस्पर्म का, है ना। तो लीवरवॉर्ट और मॉस तो आपको पता ही है ब्रायोफाइट में होते हैं, है ना। जिम्नोस्पर्म अलग हो गया, तो बचा क्या, फर्न। तो फर्न आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टेरिडोफाइट्स आर कॉमनली फाउंड इन विच टाइप्स ऑफ हैबिटेट, है ना। टेरिडोफाइट्स कौन से हैबिटेट में आपको देखने को मिलते हैं, एरिड डेजर्ट्स में, टुंड्रा रीजन्स में, मॉइस्ट एंड सैलिड एनवायरमेंट्स में, सैलिन मैसेज के अंदर। तो याद रखिएगा ये मिलेंगे आपको मॉइस्ट और सैलिड एनवायरमेंट के अंदर सबसे ज्यादा आपको टेरिडोफाइट्स क्या है देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन टेरिडोफाइट्स, व्हाट इज द प्राइमरी मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन टेरिडोफाइट्स। तो पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स, जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, रिलीज ऑफ स्पोर्स फ्रॉम स्पोरेंजिया, या फिर बर्डिंग फ्रॉम राइजोइड्स। व्हाट इज द प्राइमरी मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन टेरिडोफाइट्स। तो आपका जो आंसर होगा यहाँ पर 7 का, वो क्या हो जाएगा, रिलीज ऑफ स्पोर्स फ्रॉम स्पोरेंजिया, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एडियंटम कॉमनली नोन एज ए मेडन हेयर फर्न, ये ज्यादातर इसको क्या कहेंगे हम, इज नोन फॉर इट्स, किस नाम से जाना जाता है, ये लार्जर ट्रायंगुलर फ्रॉन्ट है, यूसी डेलिकेट फॉलिएज है, क्लस्टर ऑफ स्पोर्स इन स्ट्रॉबेरी, या फिर एडेप्टेशन टू एरिड एनवायरनमेंट। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, लेसी डेलिकेट फॉलिएज स्ट्रक्चर क्या है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, मतलब एडियंटम को हम इस नाम से भी जानते हैं। ये कुछ आंसर्स हैं, आप देख लीजिएगा, ये आपको पीडीएफ के अंदर मिल जाएगा, मेरे टेलीग्राम चैनल के को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको ये जो नोट्स हैं आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में मिल जाएंगे और आपको रिवाइज करने में आसानी होगी। डायरेक्ट रिवाइज करोगे तो हो सकता है कि आपको समझ में ना आए, आप वीडियो अगर देखेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट्स वगैरह जो है वो थोड़े बहुत रिकैप हो जाएंगे और जल्दी से आप क्या कर पाओगे, कैच कर पाओगे क्वेश्चंस को। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है जिम्नोस्पर्म, साइलेंट एंड डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स की अगर बात करूं मैं, तो जिम्नोस्पर्म्स कैसे होते हैं भाई, सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स हैं, इनमें सीड्स आपको डायरेक्ट देखने को मिल जाएंगे। मीनिंग क्या है बेटा, सीड्स आर नॉट इंक्लूड विद इन ए फ्रूट। अब आपको कहूँ जिम्नोस्पर्म, जिम्नो मीन स्नेक और स्पर्म मतलब सीड्स, तो सिंपल सी बात है कि सीड्स आपको डायरेक्ट क्या है देखने को मिलेंगे, और जो सीड्स है वो फ्रूट्स में एनक्लोज नहीं होते। इनके पास वेल डेवलप्ड क्या होता है, वेस्कुलर टिश्यू होता है, मतलब वेस्कुलर टिश्यू मतलब जाइलम एंड फ्लोएम की बात करें तो इसका मतलब एफिशिएंट वाटर और न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं जाइलम एंड फ्लोएम, है ना। जाइलम का काम वाटर को ट्रांसपोर्ट करना होता है, फ्लोएम का काम न्यूट्रिएंट्स मतलब फूड को ट्रांसपोर्ट करने का होता है। जिम्नोस्पर्म की अगर बात की जाए तो इनके पास आपको कोन्स देखने को मिलते हैं एज ए रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, है ना। मेल कोन अलग देखने को मिलेगा और फीमेल कोन आपको अलग देखने को मिलेगी। तो मेल कोन क्या प्रोड्यूस करते हैं, पोलन, और वही फीमेल कोन की अगर मैं बात करूं तो ये ओव्यूल्स क्या करते हैं, बनाने का काम करते हैं। तो मोस्ट जिम्नोस्पर्म्स कैसे मिलेंगे आपको, वुडी प्लांट्स मिलेंगे, रेंजिंग फ्रॉम स्मॉल सब्स टू टॉल ट्रीज, बड़े बड़े पेड़ भी आपको देखने को मिलते हैं जैसे सिकोया, है ना, जो कि कहाँ मिलता है आपको, अमेजन रेन फॉरेस्ट के अंदर आपको सिकोया प्लांट क्या है देखने को मिलता है, जो सबसे बड़ा है। They are adapted to diverse environmental conditions including temperate forest, boreal regions and even arid environment में भी क्या है आपको ये देखने को मिलेंगे। अब देख लेते हैं जिम्नोस्पर्म्स के एग्जांपल क्या क्या है। पाइनस है, पाइन, सिकोया जिसको रेडवुड के नाम से जानते हैं, साइकस जिसको साइकड के नाम से जानते हैं, गिंगगो बाइलोबा जिसको हम गिंगगो के नाम से जानते हैं। अब यहाँ अगर देखा जाए इनको एक एक करके देख लेते हैं। पाइनस की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, एक मिनट में इसके हाइलाइटर को चेंज करता हूँ, हाइलाइटर का कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं हम, ये देखते हैं ये वाला ठीक लगेगा, चलो ठीक है ये लगा। तो पाइन्स ट्री, पाइनस की बात करें, पाइन ट्रीज आर वन ऑफ द मोस्ट रिकॉग्नाइजेबल जिम्नोस्पर्म्स। तो अगर देखा जाए इनको हम कैटेगराइज कर सकते हैं नीडल लाइक लीव्स के अंदर।
है ना। रेसिन और सैप होता है इनके अंदर। डिस्टिंक्टिव कोन्स आपको देखने को मिल जाएंगे। जो पाइन ट्रीज हैं ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब हमारे अर्थ में सबसे ज़्यादा क्या है, यही चीज़ क्या है देखने को मिलेंगी आपको। इंपॉर्टेंट सोर्स क्या है, टिम्बर में इनका यूज होता है, टिम्बर इंडस्ट्री के अंदर, है ना, रेजिन्स वगैरह, गोंद वगैरह। इसके अलावा पेपर पल्प, जितने भी जो आपने देखा होगा जो आप पेजेस वगैरह यूज करते हैं ना, तो वो इन्हीं पाइन प्लांट से क्या है आपको प्राप्त होते हैं। वही सिकोया की बात करें, रेडवुड ट्री की बात करें, तो ये मैसिव जिम्नोस्पर्म ट्रीज हैं जो कि आपको कैलिफोर्निया और ऑरेगन के अंदर देखने को मिलते हैं, यूएसए के अंदर। और नॉर्मली अगर देखा जाए तो हमारी अर्थ के ऊपर सबसे टॉलेस्ट और सबसे ओल्डेस्ट ट्री क्या है, सिकोया को ही कहा गया है। रेडवुड को प्राइज किया गया है वैल्यूएबल टिम्बर के फॉर्म में, और ये पॉपुलर किस लिए है, क्योंकि ऑर्नामेंटल ट्रीज है। ऑर्नामेंटल मतलब आभूषण। आपको यहाँ से जैसे जो भी हम आभूषण वगैरह बनाते हैं, है ना, तो इन्हीं की लकड़ी का उपयोग किया जाता है। साइकस की अगर बात करें, साइकेट्स की, तो ये एंशियंट जिम्नोस्पर्म है। एंशियंट का मतलब पहले, और ये पाम ट्रीज की फॉर्म में रिजेंबल्स होते थे। लार्ज कंपाउंड लीव्स हैं, कोन्स प्रोड्यूस करते हैं फॉर द रिप्रोडक्शन। साइकेट्स की अगर बात की जाए, इनको कल्टीवेट किया जाता है एज ए ऑर्नामेंटल प्लांट्स इन ए ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल गार्डन्स के अंदर। और वहीं गिंगो बाइलोबा की अगर बात करें, तो ये यूनिक जिम्नोस्पर्म स्पीसीज हैं। नॉर्मली फैन शेप लीव्स आपको देखने को मिलेंगी। इनके सीड्स कैसे होते हैं, डिस्टिंक्टिव होते हैं, और कंसीडर केस में होते हैं लिविंग फॉसिल की फॉर्म में। ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई आपको बताना है कि कौन सा लिविंग फॉसिल है, तो उसमें एग्जांपल दिया गया था गिंगो बाइलोबा, तो ये आपका आंसर था। तो एंड इज वाइडली कल्टिवेटेड फॉर इट्स मेडिसिनल एंड ऑर्नामेंटल वैल्यूज। जैसे एस्टेट का एग्जाम हुआ था ना, तो एस्टेट के एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइए कि इनमें से कौन सा लिविंग फॉसिल है, तो आपको पता होना चाहिए गिंगो बाइलोबा को हम लिविंग फॉसिल के नाम से जानते हैं। जिम्नोस्पर्म्स भी वाइटल इकोलॉजिकल रोल प्ले करते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं। ये बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को हैबिटेट प्रोवाइड करने का काम करते हैं। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में भी इनका योगदान होता है। अगर देखा जाए तो इकोनॉमिकली सिग्निफिकेंट होते हैं, सर्विंग एज ए सोर्स ऑफ टिम्बर, पेपर प्रोडक्ट में इनका यूज होता है, और बहुत सारे बोटानिकल एक्सट्रैक्ट में भी क्या होता है, इनका यूज होता है, जैसे कि रेसिन्स वगैरह ना, पेपर पल्प की फॉर्म में इनका उपयोग होता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे। जैसे ये क्या है, साइकस, है ना, ये नीचे क्या है, पाइनस, जिम्नोस्पर्म के एग्जाम्पल है। ये साइकस का डायग्राम है, ये पाइनस का है, और नीचे आपको गिंगगो, जिसको लिविंग फॉसिल्स की फॉर्म में हम क्या करते हैं, याद करते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए आज का जो लास्ट टॉपिक के जो क्वेश्चंस हैं वो कर लेते हैं, फिर उसके बाद हमारी जो आज का जो काम है वो कंप्लीट हो जाएगा। और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट जो वीडियो बनेगी वो बनेगी एनिमल किंगडम की। उस एनिमल किंगडम के अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं वो आप लोगों को डिटेल में बताए जाएंगे। तो जैसा भी आपको अगर सजेशन देना हो तो मेरी कमेंट बॉक्स में आप सजेशन दे सकते हैं, ताकि जो वीडियोस हैं उनके अंदर और ज़्यादा सुधार किया जा सके, और आपको वैल्यूएबल जो क्वेश्चंस हैं या फिर कंटेंट है वो आपको डिलीवर किया जाए। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की अगर बात की जाए तो जिम्नोस्पर्म्स में देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर डिस्टिंग्विशेस जिम्नोस्पर्म्स फ्रॉम अदर प्लांट ग्रुप्स, प्रोडक्शन ऑफ सीड्स एनक्लोज्ड विद इन अ फ्रूट, लैक ऑफ वैस्कुलर टिश्यूज, प्रेजेंस ऑफ नेक्ड सीड्स, या डिपेंडेंस ऑफ वाटर फॉर द रिप्रोडक्शन। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर, प्रेजेंस ऑफ नेक्ड सीड्स, क्योंकि जिम्नोस्पर्म में सबसे मेजर फीचर यही है। दूसरा क्वेश्चन है, जिम्नोस्पर्म टिपिकली हैव रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स नॉन एज, है ना, जिम्नोस्पर्म्स में रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, उनको नॉर्मली क्या कहा जाता है, तो उनको कहा जाता है फ्लावर, कोन, फ्रूट, या स्पोरेंजिया। आंसर हो जाएगा हमारा बेटा कोन्स। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग जिम्नोस्पर्म्स इज नॉन फॉर इट्स फैन शेप्ड लीव्स एंड डिस्टिंक्टिव सीड्स, सिकोया रेडवुड को कहा जाता है, पाइनस पाइन, साइकस साइकेड, गिंगगो बाइलोबा किसको कहा जाएगा, फैन शेप लीव्स हैं, डिस्टिंक्टिव सीड्स भी आपको क्या है यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा गिंगगो बाइलोबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ लीव्स डू मोस्ट जिम्नोस्पर्म है ना, कैसी टाइप की लीफ होती है, ब्रॉड फ्लैट लीव्स होती है, नीडल लीफ लाइक होती है, पाल्मेट लीफ होती है, कंपाउंड लीफ होती है। तो याद रखना नीडल लाइक लीव्स क्या है आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिम्नोस्पर्म्स आर अडेप्टिव टू वेरियस एनवायरमेंटल कंडीशंस इंक्लूडिंग डेजर्ट हैबिटेट्स, ओनली टेम्परेट फॉरेस्ट एंड बोरियल रीजन्स, एक्वेटिक एनवायरनमेंट, या फिर टुंड्रा रीजन। तो याद रखना भाई, ये जो जिम्नोस्पर्म्स हैं कौन से एनवायरनमेंट के अंदर सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं, आपको मिलेंगे टेम्परेट फॉरेस्ट और बोरियल रीजन के अंदर सबसे ज्यादा क्या है आपको ये देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर, विच जिम्नोस्पर्म स्पीसीज इज कंसिडर्ड ए लिविंग फॉसिल, है ना, लिविंग, देखो मैंने कहा था ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका। तो सिकोया रेडवुड, पाइनस पाइन, साइकस स्कैड,
गिंको बाइलोबा गिंको। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, गिंको हो जाएगा, बाइलोबा ये आपका लिविंग फॉसिल का एग्जाम्पल आपका याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 है द सीड्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स आर टिपिकली फाउंड विद इन। जो सीड्स हैं जिम्नोस्पर्म के वो टिपिकली कहाँ पाए जाते हैं, फ्लावर्स में, फ्रूट्स में, कोन्स में या स्पोरेंजिया के अंदर। तो आपका जवाब क्या होगा भाई यहाँ पर, कोन्स आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, विच जिम्नोस्पर्म जीनस इंक्लूड स्पीसीज प्राइज फॉर देयर वैल्यूएबल टिम्बर एंड पेपर पल्प, साइकस, गिंको बाइलोबा, पाइनस या सिकोया। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, ये आपसे पूछा कि कौन से जिम्नोस्पर्म जीनस को जैसे प्राइज मिला है ना, वैल्यूएबल टिम्बर माना गया है, वो पाइनस को कहा गया है। किसको कहा गया भाई, पाइनस को। तो ये चीजें क्या है आपको याद कर लेनी है। और मैं आपको बताता हुआ चलूँ, ये जितने भी जो टॉपिक्स हैं जो मैं आपको करवा रहा हूँ ये डिटेल टॉपिक्स हैं, और नॉर्मली आपको जितने भी जो भी एग्जाम आप देना चाह रहे हैं पीजीटी से रिलेटेड बायोलॉजी में, या टीजीटी साइंस से रिलेटेड जिसमें बायोलॉजी पूछी जाती है, तो ये क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे। चाहे एस्टेट की तैयारी कर रहा हो है ना, उसमें भी आपको ये हेल्प करेंगे। तो इसके अलावा जैसे मान लीजिए डीएसएसबी के एग्जाम आने वाले हैं, फिर अभी राजस्थान में भी अभी ग्रेड सेकंड के निकल गए हैं 9th और 10th क्लास के, है ना, तो उसमें भी ये टॉपिक्स क्या हैं आपको हेल्प करेंगे। तो आप जरूर इसको प्रॉपर तरीके से देखें, याद करें, और कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।